दोस्तों, पुरुषों को वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर कर देती हैं उनकी यह 3 आदतें। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपको 3 ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जो पुरुषों को जवानी में ही बूढ़ा बना देती हैं। आपको इन 3 कामों से बच कर रहना है, नहीं तो आप भरी जवानी और कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाओगे। दोस्तों, यह बात आप सभी लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो वापस नहीं आती। यानी अगर एक बार बुढ़ापा आ जाए तो फिर से जवानी नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को आज पूरी सुननी पड़ेगी। बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जवानी, आपका यौवन, आपकी ताकत वक्त से पहले ही जा सकती है और आप बूढ़े हो सकते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो सकते हैं। वह भी सिर्फ अपनी हरकतों के कारण। उन हरकतों पर लगाम लगानी होगी अगर आपको लंबे समय तक जवान और मजबूत रहना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों की शादी हो गई है वे लोग भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लोग कहते हैं खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो यकीन मानिए, ताकत से बड़ी कोई खूबसूरती, जवानी से बड़ी कोई खूबसूरती पुरुषों के लिए हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज जो बातें हम जानेंगे, यह जो ज्ञानवर्धक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये जो 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके इस अनमोल ज्ञान का वर्णन किया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में अनमोल हीरे मोतियों से भी कीमती बातें, आपके जीवन को सुधारने वाली, आपके कष्टों को दूर रखने वाली जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो ज्ञान है, वह आज लुप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए वैसा ही ज्ञान, वही शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई बातें ढूंढ कर लाए हैं। दोस्तों, इन 6 कारणों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वह बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कारण हैं। हमारे वेदों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 साल होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं अपने आसपास के लोग फिर भी बहुत कम उम्र में, 60 से 70 साल की उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं। 100 साल की आयु को छूना कल्पना मात्र रह गया है। दोस्तों, एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि मनुष्य की कुछ आदतें उसको उम्र से पहले बूढ़ा बना देती हैं। उसका यौवन चला जाता है और बहुत ही कम उम्र में वह परलोक सिधार जाता है। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन से कारण हैं। अभिमान से भरा हुआ इंसान, घमंड में चूर इंसान। बुद्ध ने बताया कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु हर लेता है। दूसरों में दोष और अपने में अच्छाई देखने वाला व्यक्ति, दूसरों में कमी और अपने में गुण देखने वाला मनुष्य अहंकार और घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान, शक्तिशाली, साधक तथा त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर उसके आसपास कोई नहीं है। वही अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है, और इसी गलतफहमी, इसी अहंकार के चक्कर में मनुष्य अपनी आयु को कम कर लेता है। और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से विचलित हो जाता है और अपनी नज़रों में ही गिर जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और जो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ज़्यादा बोलने वाला, जी हाँ, ज़्यादा बोलने वाले की आयु भी कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला इंसान बकबक करते रहता है। व्यर्थ में बोलने वाला मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त नहीं होता। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला वाचाल व्यक्ति बोल बोल कर अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को कमज़ोर कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, उन शक्तियों को बोल बोल कर धीरे धीरे खत्म करता जाता है, और इसी कारण उसकी आयु घट जाती है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है, और उसकी जवानी भी बहुत जल्दी साथ छोड़ देती है। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्तियों की बातों का भी असर लोगों को नहीं होता, और ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी इसी आदत के कारण सम्मान भी खो देता है। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों, वाचाल व्यक्तियों को इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ होगा।
आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों की जो आयु होती है, आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे साधु संत होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी होती है, काफ़ी उम्र दराज बूढ़े होते हैं। ऋषि मुनियों की आयु उसी कारण ज़्यादा होती है क्योंकि वे बहुत कम बोलते हैं, जितना जरूरी होता है उतना ही बोलते हैं, व्यर्थ में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते। त्याग की भावना, जिस मनुष्य में त्याग की भावना नहीं होती उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसके साथ साथ सांसारिक सुखों का हर समय भोग करने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख और भोग विलास के चक्कर में रहने वाला मनुष्य भी अपनी आयु को बहुत तेजी से कम कर लेता है। ज़्यादा भोग विलास, ऐश्वर्य, अयास व्यक्ति की उम्र भी बहुत जल्दी कम हो जाती है और वह कम उम्र में परलोक सिधार जाता है। जिनके जीवन में संयम नहीं होता वे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। शक्ति का जीवन ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है वह अपना जीवन सुख और शांति से तो निभाता ही है, साथ ही साथ उसकी आयु लंबी हो जाती है। और मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वे लालची होते हैं और उसी अनुरूप कार्य करते हैं। उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। वहीं जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ दे देना, दूसरों के लिए कर्म करते रहना, ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत सम्मान होता है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वह क्रोध आपसे तुरंत पल भर में क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, आपको इसका अंदाजा नहीं होता। पल भर क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जीवन भर उनको दुख भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक है। जैसे ही आपको क्रोध आए, गुस्सा आने लगे, सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, कहीं आपसे कोई बड़ी चूक ना हो जाए। क्रोध में आकर व्यक्ति ऐसे ऐसे फैसले ले लेता है कि उसे बाद में उन पर बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बहुत कम होता है। क्रोध आपकी आयु को बहुत तेजी से कम करता है। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति दिन भर अपना नुकसान तो करता ही रहता है, साथ ही साथ उसकी आयु भी कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ अपना अहित करता है बल्कि आसपास के लोगों का भी, अपने परिवार के लोगों का भी दिल दुखा देता है। न जाने कितने लोगों की बद्दुआ लेता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने क्रोध को एकदम जीत लिया या क्रोध पर काबू पा लिया हो, वह संसार में असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। क्रोध को नर्क का द्वार बताया गया है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म क्यों न करे, कोई व्यक्ति कितना भी पुण्य का काम क्यों न करे, लेकिन अगर वह क्रोध करता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, तो सिर्फ वही एक चीज़ उसको नर्क पहुंचा सकती है। स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। स्वार्थ सभी अनर्थों का मूल है। स्वार्थी मनुष्य लालची होता है। वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरे से गिरा हुआ काम भी कर बैठता है। और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म, कोई भी लोक लाज उनके अंदर नहीं होती। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। और आज इसी स्वार्थ के कारण चारों तरफ शांति है, दुख है, पीड़ा है, लोगों में बेचैनी है। सोने के लिए आरामदायक चीज़ें तो हैं, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा दूसरों से जलने वाला, दोस्तों की खुशी से जलने वाला, दूसरों की तरक्की से दुखी होने वाला व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, उनकी आयु कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता, वह अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेता है और उन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते रहने से उसका पूरा व्यक्तित्व, उसके आसपास का पूरा माहौल एकदम से नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वह नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल करती जाती है और उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही परलोक सिधार जाता है। इसलिए इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और स्वार्थ की भावना को जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। हमेशा दूसरों की खुशी में खुश हों, दूसरों के दुख में दुखी होने का अभ्यास करना चाहिए। और स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, कहीं भी धोखा दे सकता है, किसी दिन भी धोखा दे सकता है। इसलिए स्वार्थी इंसान के ऊपर कोई भी आमतौर पर भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने मित्र को, अपने अच्छे मित्र को भी धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है।
ऐसे मनुष्य की निंदा हर जगह होती है और सभी लोग करते हैं। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व है। एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, आपका सच्चा मित्र आपको पार लगा सकता है। आपकी मित्रता में वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। और मित्रता की शक्ति आपको अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जो आपकी मित्रता होती है, जो मित्रता की शक्ति होती है, वही आपको बचाती है। आपके मित्र ही आपको बचाने आते हैं। मित्रों के साथ धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति की भी उम्र कम हो जाती है, पतन की तरफ चले जाते हैं। कितने इंसानों का उत्थान उनके मित्रों ने किया। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे तकलीफ़ें होती हैं जो हम अपने परिजनों को नहीं बता पाते, अपने माता पिता से भी नहीं कर पाते। ये वो दर्द, वो पीड़ा होती है। अगर कोई हमारी सुनता है तो सिर्फ हमारा मित्र होता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि यही काम करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।